जी, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। इनमें कह रहा है इनको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर शो करें। जब साइंटिफिक नोटेशन में हम नंबर्स को क्यों लिखते हैं जब हमारे पास नंबर बहुत बड़ा होता है जब बहुत छोटा होता है, जिसमें हो सकता है ज़ीरोज़ बहुत ज़्यादा हों। जैसे कि अगर कोई नंबर है ये 4000 या इससे भी बड़ा नंबर है ये, तो अगर जब कोई बड़ा नंबर होता है जिसमें ज़ीरो ज़्यादा होते हैं तो उसमें कोई लिखने में ऐसी गलती हो सकती है कि कोई एक आध ज़ीरो अगर हम ना लिखें तो उस नंबर की वैल्यूज़ के अंदर बहुत बड़ी चेंज आ जाती है। जैसे कि ये अगर 400 है तो अगर कोई इसमें से एक ज़ीरो लिखना भूल जाए तो इसकी वैल्यू देखें चेंज होकर 40 रह जाएगी। तो ऐसी कैलकुलेशन के अंदर बड़ा मसला आता है, तो इसलिए हम साइंटिफिक नोटेशन के अंदर नंबरों को लिखते हैं। अच्छा, इसको कैसे लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में? इसमें देखना है पॉइंट इसका कहाँ पे है। तो इस नंबर में पॉइंट नहीं लिखा हुआ तो इसका पॉइंट होगा लास्ट पे। तो आपने ये वाला पॉइंट उठाकर लिखना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के आगे। तो 2 के आगे हम लिखेंगे 2। आगे पॉइंट के बाद सारे ज़ीरो हैं तो 2.0 लिखते हैं या 2 मल्टीप्लाई बाकी जो है वो 10 की पावर के अंदर आपने लिखने हैं। पावर 1 2 3 4 5 6, तो पॉइंट को हमने 6 डिजिट पीछे लाया है तो 10 की पावर कितनी कर देंगे 6। और अगर हम इसको पॉइंट को पीछे की तरफ शिफ्ट करेंगे तो +6, और अगर हम आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे तो -6 के साथ अगर आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव पावर के साथ आएगी। इस क्वेश्चन में भी पॉइंट लास्ट पे है तो हम इसको उठाएंगे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 4 के आगे लगाएंगे तो 4 पॉइंट के बाद अब ये डिजिट ज़ीरोज़ नहीं है तो इनको लिखेंगे 8 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर जो है वो 1 2 3 4, तो 4 डिजिट पीछे लिखा है तो हमने क्या लिखेंगे 10 पावर 4, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे इसका पॉइंट इधर आ रहा है तो हमने इसको उठाना है और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 4 के आगे लगाएंगे, यानी कि यहाँ तक इधर से इधर तक लेकर आएंगे तो 4 पॉइंट आगे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर बन जाएगी 1 2 3, 3 डिजिट हमने आगे लाया है तो पावर 3, लेकिन साथ क्या लगाएंगे माइनस, तो ये इस तरीके से ये भी कन्वर्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में पॉइंट यहाँ पे है तो इसको हम आगे लेकर जाएंगे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 9 के आगे। 9 आगे डिजिट नहीं है तो 9 ही लिखेंगे मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 डिजिट आगे क्रॉस किया है तो 10 रेज़ पावर -7, तो ये इसका आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में तो ऑलरेडी 10 की पावर 3 में उसने दिया है, लेकिन यहाँ पे ये मसला है कि इसमें फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के आगे हमने लगाना है क्या चीज़, पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पे पॉइंट इसका इधर है तो अभी एक डिजिट और पीछे लाएंगे इधर, तो मीन्स ये बन जाएगा 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर यहाँ से कितनी आएगी, एक डिजिट पीछे लाया तो 10 रेज़ पावर 1, और पहले से कितनी मौजूद थी 10 रेज़ पावर 3। तो अब हम 7.3 मल्टीप्लाई, ये दोनों बेसिस सेम हैं तो इनकी पावर को प्लस कर देंगे 1 + 3, तो ये आ जाएगा 7.3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 4। तो अब ये साइंटिफिक नोटेशन के अंदर चला गया। इस क्वेश्चन में भी पॉइंट जो है वो हम एक डिजिट के आगे चलाएंगे नॉन ज़ीरो डिजिट के आगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 6.5। अब एक डिजिट आगे गया है तो 10 की पावर आएगी -1, आगे गया है क्योंकि ये नंबर छोटा है तो पॉइंट आगे मूव किया है तो -1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 2, 6.5 मल्टीप्लाई बेसिस सेम है तो पावर से ऐड कर देंगे -1, इसमें ऐड कर देंगे +2, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 6.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 2 में से 1 निकालेंगे 1, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, पहले हमने साइंटिफिक फॉर्म में चेंज की थी, अब वापस ऑर्डिनरी फॉर्म में चेंज करनी है, यानी कि 10 की पावर को हमने यहाँ से रिमूव करना है। तो सिंपल सा मेथड यही है, 10 पावर 2 है तो पॉइंट को आपने इतने डिजिट आगे चला लेना है, तो ये प्लस में है तो पॉइंट को 2 डिजिट हम आगे चलाएंगे तो 04 को क्रॉस करके यहाँ पे आ जाएगा 804, पॉइंट इधर आ जाएगा, आगे कोई डिजिट नहीं है तो हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, बस ये 804 इसका आंसर आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 5, इसमें पावर 5 है, इसका मतलब है पॉइंट जो है वो 5 डिजिट आगे चलेगा। तो अभी 3 के बाद पॉइंट इधर है, लिखा हुआ नहीं लेकिन यहाँ पे ही है, पॉइंट इधर है तो 3
अब पॉइंट आगे जाएगा तो यहाँ पे तो लेकिन आगे तो डिजिट ही कोई नहीं होता, तो फिर 2 थे, तो उसकी जगह आपने क्या लिखना है 0 0, 1 2 3 4 5। इसका मतलब है पॉइंट यहाँ से इधर आ गया, तो ये इसकी वैल्यू बन जाएगी। इस क्वेश्चन के अंदर पावर में -2 है, तो इसका मतलब है पॉइंट अब पीछे की तरफ जाएगा 1 5। पॉइंट से पहले एक डिजिट है तो एक और पीछे जाएगा, तो उसके पीछे और तो कोई डिजिट नहीं, तो हम क्या लगाएंगे 0। यानी कि पॉइंट इधर था, अब इधर आ गया है यहाँ पे 2 डिजिट क्रॉस करके, और इससे पीछे आप क्या लिख देंगे 0, तो ये इसका आंसर बन जाएगा 0.015। 1.77 मल्टीप्लाई 10⁻⁷। इसमें पॉइंट जो है पावर प्लस में है, तो पॉइंट आगे की तरफ आप लेकर जाएंगे 177, 2 डिजिट तो ये आगे उस 7 पूरे करने हैं, तो उसके आगे जो है वो हम 5 0 लगा देंगे 1 2 3 4 5, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि पॉइंट यहाँ से इधर तक आ गया 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 डिजिट उसके उधर ऊपर लिखे हुए थे, तो हमने इस तरीके से पॉइंट को आगे मूव कर देना है। इस क्वेश्चन के अंदर पावर नेगेटिव है, तो पॉइंट इतने ही जितनी पावर है इतनी डिजिट पीछे की तरफ जाएगा 5 5। पॉइंट से पहले एक डिजिट है तो हमने 6 पूरे करने हैं, तो बाकी 5 क्या डालेंगे 0 1 2 3 4 5, पॉइंट इधर आ जाएगा पीछे, और पॉइंट से पहले क्या लिखेंगे 0, कुछ भी नहीं है तो 0 लिखेंगे, तो ये इसका आंसर बन जाएगा। इस क्वेश्चन में 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 है, तो यहाँ पे इसका पॉइंट जो है वो फिल वक्त तो यहाँ पे है 4 के बाद है, तो लेकिन पावर माइनस में है, तो इसका मतलब है पॉइंट पीछे की तरफ जाएगा 4। पॉइंट से पॉइंट चूँकि आगे था तो इससे पीछे 5 डिजिट पूरे करने हैं, एक तो ये आ गया 4, उससे पीछे 4 0 और लगा देने 2 3 4, यानी कि पॉइंट इधर आ जाएगा, इधर से इधर आ जाएगा, तो इसके बीच 5 डिजिट पूरे हो जाएंगे, और पॉइंट से पहले कुछ भी नहीं है तो क्या लिखेंगे 0, तो ये इसका आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से हम ऑर्डिनरी फॉर्म के अंदर इजीली चेंज कर लेंगे। साइंटिफिक में 10 की पावर में लिखते हैं, और यहाँ पे 10 की पावर को हटाकर जो सिंपल नंबर होते हैं उस फॉर्म के अंदर ले आते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर स्पीड ऑफ लाइट साइंटिफिक फॉर्म के अंदर दी हुई है, वो कह रहा है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करें। स्पीड ऑफ लाइट जो उसने दी हुई है, स्पीड ऑफ लाइट है 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁸। तो अब इसको साइंटिफिक फॉर्म इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम क्या करते हैं 10 की पावर को नेट कर देते हैं, यानी कि 3 के बाद पॉइंट है, तो अब हमने क्या करना है 3 के बाद जो पॉइंट है उसके आगे जो है वो हमने कितने डिजिट चला देने हैं 8 डिजिट आगे, इसके आगे तो कोई डिजिट भी नहीं है, तो हम कितने ज़ीरोज़ लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 ज़ीरो लिख देंगे, यानी कि यहाँ से इधर तक। तो इस तरीके से ये जो फॉर्म बन जाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इतने जो है वो मीटर पर सेकंड जो है वो बन जाएगी स्पीड ऑफ लाइट। अच्छा, ये एक सर्कमफ्रेंस का बोल रहा है, सर्कमफ्रेंस का बोल रहा है ये अर्थ का जो है वो इक्वेटर पे इतना बनता है, तो इसको साइंटिफिक फॉर्म के अंदर शो करें। तो साइंटिफिक फॉर्म के अंदर शो करेंगे हम इसको, तो इसका पॉइंट जो है वो फिल वक्त कहाँ पे है लास्ट पे है, तो इसको हम उठाएंगे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के आगे लेकर जाएंगे जो और पॉइंट। अब आगे ज़ीरोज़ अगर सारे ज़ीरोज़ होते तो ना लिखते, लेकिन यहाँ पे आगे नॉन ज़ीरो डिजिट भी आ रहे हैं, तो इसको लिखेंगे 0 0 7 5, और उसके बाद ज़ीरोज़ हैं तो बेशक आप इसको स्किप कर सकते हैं। बाकी आपके पास बच गया 10⁻, कितने डिजिट पीछे चला गया 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 डिजिट के बाद पॉइंट आया है, तो इसका मतलब है 10⁻7 मीटर। और चूंकि आगे से पीछे की तरफ गया है पॉइंट, तो हम +7 लिखेंगे, तो ये इसका आंसर बन जाएगा साइंटिफिक फॉर्म के अंदर। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर डायमीटर ऑफ मास दिया हुआ है साइंटिफिक फॉर्म के अंदर, और उसको कह रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर चेंज करें, तो डायमीटर ऑफ मास ये आ गया, तो अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे डायमीटर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर ये क्या बनेगा, अब यहाँ पे 10⁻³ है, तो इसका मतलब है पॉइंट जो है वो आगे लेकर जाना है 3 डिजिट 6
पॉइंट के बाद एक डिजिट ये आ गया, दूसरा ये आ गया, तीसरा ये आ गया, यानी कि पॉइंट इधर आ गया। अब इसके बाद तो आगे कोई डिजिट भी नहीं है, तो मीन्स आगे फिर लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका ये बन जाएगा 6779 किलोमीटर। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर डायमीटर ऑफ अर्थ उसने दिया हुआ है, कह रहा है एक्सप्रेस द नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आप इसको ज़ाहिर करें। तो डायमीटर ऑफ अर्थ ये बन गया। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर हमारे पास बन गया 10⁻⁴ है, तो पॉइंट को अपने 4 डिजिट आगे चला देना है 1, उसके बाद पॉइंट 1 2 3 4, 4 डिजिट के बाद इधर चला जाएगा, मीन्स 1.1 2 7 5 6, और पॉइंट के बाद आगे कोई डिजिट भी नहीं है, तो फिर यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बन जाएगा 12,756 किलोमीटर। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा